हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सब कैसे हैं? तो आज हम बिहार स्पेशल की इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार में एग्रीकल्चर, अगर आप बिहार के एग्रीकल्चरल पूरे जोग्राफिकल एरिया की बात करोगे तो वो 9.36 मिलियन हेक्टेयर्स है। लेकिन ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया की बात करोगे तो वो 7.94 मिलियन हेक्टेयर है। तो इनके पास काफ़ी अच्छा, बिहार के पास काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड है। और अगर आप डेटा के हिसाब से देखोगे तो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न दे रखा है बिहार का 21-22 का आंकड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो नेट सोन एरिया है, ठीक है, वो कितना है जिस पर खेती हो सकती है, मोस्टली वो है 54%। अगर आप नेशनल एवरेज की देखोगे तो होपफुली वो 43% के आसपास है। भारत का, पूरे भारत का 43% के आसपास है। तो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया का। ओके। अगर बात करोगे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जो अवेलेबल नहीं है वो करीब करीब ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला वो है 23% के आसपास। ये 54 पॉइंट ये है। और अगर इसकी बात करोगे तो 23.3% है। और फैलो लैंड जिस पे ज़मीन पे खेती बेती नहीं हो सकती वो 12.6% है। फॉरेस्ट है वो 6.6% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है बिहार में, ठीक है। तो बिहार के पास काफ़ी लैंड है जिस पर वो खेती कर सकते हैं। ओके। काफ़ी प्लेन एरिया है, अगर मैं ठीक हूँ तो 90% से ज़्यादा ही प्लेन एरिया है बिहार के पास। बिहार, अपना बिहार, ठीक है। ओके। देखते हैं अब। अगर बात करोगे बिहार की, तो बिहार में ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वो जो है वो चार है। चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बिहार बटा हुआ है। एक ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, जिसमें आपका वेस्ट चंपारण आएगा, ईस्ट चंपारण आएगा, सीतामढ़ी आएगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट में आएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, जो टोटल 38 ज़िले हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं वो पहले वाले जोन में है। अगर आप दूसरे वाले जोन की बात करोगे तो दूसरा वाला जो जोन है उसमें आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले आप इनको बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है और आपका खगड़िया है। अगर आप इसमें इस रीजन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मक्का देखने को मिलेगी, ठीक है। मखाना, मखाना भी यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में होता है, मखाना, मक्का, मेज, ठीक है, जूट। ये जो सूटेबल सॉइल है इसके लिए, जूट के लिए काफ़ी सूटेबल है, मक्का के लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका किशनगंज है, यहाँ पे आपको चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईस्ट चंपारण की बात करोगे, वेस्ट चंपारण की, यहाँ पे तो आपको गन्ना, गेहूँ, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें कि कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, ये सब, गया, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखने को मिलेगी सब्जियाँ, सब्जियाँ जिसमें आपकी ओनियन है, प्याज, ठीक है, आपके पोटैटो हैं, आलू अच्छी मात्रा में होते हैं। आपको दाल भी देखने को ठीक ठाक मिलेगी यहाँ पे। और अगर आप बात करोगे प्याज हो गए, आलू के ब्रिंजल, मशरूम अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इनकी बात करोगे तो नालंदा गुआवा के लिए जाना जाता है, नालंदा में काफ़ी गुआवा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमरूद, अमरूद, सब्जियों में देखो प्याज, यहाँ पे आलू का भरमार है और बैगन, ठीक है। ये आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका ये चौथा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें लखीसराय है, जमुई है, मुंगेर है, भागलपुर है और बांका है। अच्छा, अगर आप इसकी बात करोगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन, उसमें देखो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा राइस होता है, उसके बाद वीट, गेहूँ, ठीक है, उसके बाद मेज़, मक्का, ठीक है। अगर आप दाल की बात करोगे तो अरहर की दाल, और उड़द, उड़द की दाल और मूंग की दाल आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी। ये आपको ये वाला जो रीजन है, दाल आपको इस रीजन में देखने को अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। जो जो जिसको आप ताल रीजन बोल सकते हो, ये वाला नीचे वाला जो भी है ये, ठीक है। अगर बात करोगे आलू सब्जियों में,
आलू, प्याज, बैगन, मशरूम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब फल की बात करोगे तो 75% भारत की लीची, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, केला, आपका पूर्णिया है, वैशाली है, यहाँ आपको केला अच्छी खासा मात्रा में देखने को, और गुआवा, अमरूद, ये आपको नालंदा में देखने को मिलेगा। ठीक है। और पाइनएप्पल कौन सा वाला रीजन होगा, ये कटिहार और ये सब ऊपर वाला किशनगंज वाला जो रीजन है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, ये एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि 4 है। ये आपके ना मेंस से ओरिएंटेड भी है। 70वीं बीपीएससी में शायद ये पूछा गया था, और भी पहले कई बार पूछा जा चुका है बिहार के जितने भी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए मेंस के। तो आगे आपके लिए स्पेशली ये तो ध्यान रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से अगर कुछ प्रश्न पूछ लेता है तो आप उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है। अब आंकड़ों की बात करते हैं, मखाना की बात कर लेते हैं। तो मखाना में पूरे भारत का अब तो 85% से भी ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस करता है। ठीक है। बिहार अब तो 90 के अप्रॉक्स आ गया है। ठीक है। भारत और चाइना ही पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा मखाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और अगर बात करोगे तो मखाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो इसी रीजन में होता है जिसको आप मिथिलांचल बोल सकते हो, सीमांचल, ये मिथिला वाला, दरभंगा, ये सारा मधुबनी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हालांकि कटिहार और पूर्णिया भी काफ़ी आगे हैं इसमें। ठीक है। बिहार में देश का मखाने का 85%, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, 40 से 45 लाख क्विंटल मखाना का उत्पादन होता है। 30 से 32 क्विंटल हेक्टेयर के हिसाब से किसानों के लिए 3,000 करोड़ का बाजार है मखाना का। ठीक है। अभी सरकार इस पर काफ़ी पूर्णिया में इसका वो भी बना दिया, एक 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है, 35,000 हेक्टेयर में होती है। ठीक है। 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर की परंपरागत बीज से उत्पादन हो सकता है इसका मखाने का। ओके। मखाना का कुल 5,000 करोड़ का बाजार है। ठीक है। मखाना की खेती से जुड़े लाखों के किसान जुड़ रहे हैं। अगर आप बात करोगे बिग बूस्ट मखाना के लिए क्या है, सुपर फूड नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है नेशनल मखाना बोर्ड पूर्णिया बिहार में। ठीक है। और 475 करोड़ रुपए इसके लिए पैकेज दिया गया है मखाना के लिए। मखाना जो कि बिहार की शान, आन बान शान, पूरे भारत का 85% से ज़्यादा मखाना सिर्फ और सिर्फ बिहार प्रोड्यूस करता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार मखाना का प्रोडक्शन तो 85% से ज़्यादा करता है, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो आगे हम उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो पैकेजिंग हो, फिर मार्केट में उतारना हो, वो बिहार में ना के बराबर है, और वो पंजाब में है। ठीक है। पंजाब में तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार में भी ज़्यादा से ज़्यादा मखाना का फैक्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए मखानों से रिलेटेड। हालांकि बिहार काफ़ी काम कर रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वहाँ पे एग्रो बिजनेसेस काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में और क्या क्या मखाना और लीची के अलावा जो काफ़ी बल्क में पाया जाता है। तो वो देखो, आपका लौकी, सिंगाड़ा और मशरूम। ठीक है। ये काफ़ी मात्रा में बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है। तो बिहार में सबसे ऊपर प्रोडक्शन जो करता है वो मखाना है, लीची है। ठीक है। ओके। लीची मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, आप देख सकते हो कितनी एकदम परफेक्ट लाल है लीची, एकदम बढ़िया जूस होता है इसका। ठीक है। बिहार में आम भी अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन होता है आम का, हनी है, और आम का भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। तो देखो, पश्चिमी चंपारण का जर्दालू आम, ये जर्दा आम, सीतामढ़ी का बमैया आम, कलकत्ती आम, दरभंगा का, मधुबनी का कृष्णभोग, सुपौल का गुलाब खास। ठीक है। और मधेपुरा का मालदा, आपका कटिहार का मालदा, भागलपुर का जर्दालू आम जो कि जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। ठीक है। मुंगेर का चरम्बू मालदा। ठीक है। समस्तीपुर का बथुआ, और पटना का दूधिया मालदा, बक्सर का चौसा। ठीक है। ये बिहार हनी में और आम में भी काफ़ी आगे जा रहा है। शहद, ठीक है, और आम में भी काफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिला है बिहार में। ओके। ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर इन बिहार। और अगर आप बात करोगे बिहार की कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इससे पहले आगे हम प्रश्न पर जाएँ। तो जो केला है, जो केला काफ़ी मात्रा में बिहार में उत्पादन होता है, तो आपको ये मधुबनी में देखने को मिलेगा अच्छी मात्रा में, पूर्णिया में, वैशाली में, ठीक है, पटना में, और भी बहुत सारी जगह अच्छी मात्रा में पैदा किया जा रहा है केला।
अच्छा, अब अमरूद की बात करोगे तो अमरूद हो और नालंदा का नाम ना हो, ठीक है, पटना, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क और लाइव स्टॉक और फिशरीज, इसमें अभी बिहार काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और सरकार काफ़ी सब्सिडी और ये सब प्रोवाइड करा रही है, मुहैया करा रही है इसके लिए, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करोगे तो और ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात कर लेते हैं आगे जाने से पहले, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये 13 जिलों में स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगर 13 जिलों की बात करोगे तो इसमें पटना है, बक्सर है, भोजपुर है, ऐसे करके 13 जिले हैं, ठीक है। अब अगर बात करोगे 1 हेक्टेयर पे पर एकड़ अप्रॉक्स जो सब्सिडी मिलती है वो आपको अप्रॉक्स है ये 11,500 के आसपास, 11,500 अप्रॉक्स सब्सिडी, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ओके। और सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री विकास संपदा योजना के तहत इस पर काफ़ी काम किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पे, देखते हैं बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग समतल भूमि है। तो ये करीब करीब 90 से ज़्यादा ही होगा, मैंने देखा था, पहला डिलीट हो जाएगा, दूसरा डिलीट ये, तो ऑप्शन नंबर सी 96%। बिहार का लगभग 96% क्षेत्र समतल है, ठीक है। इसे कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। तो बिहार की करीब करीब 96% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। बिहार की लगभग 96%, 96%, सॉरी 76, 76 बोलते हैं, 76% ये, ठीक है। 96% क्या है, समतल लैंड है, समतल भूमि, और 76% क्या है, जो बिहार की जनता कृषि पे निर्भर करती है, ठीक है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो बिहार में आप देखते हो बिल्कुल गंगा बीच से होके जाती है, ऊपर से आपकी महानंदा है, कोसी है ना, ऊपर से घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, ये सब नीचे से भी सोन, ये सब आती है रिवर। तो यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से वो मिट्टी साथ में लेके आती है। तो एल्यूवियल सॉइल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एल्यूवियल सॉइल। बिहार हैज़ हाईली फर्टिलाइज एल्यूवियल सॉइल ड्यू टू इस रिवर डिपॉजिट्स, ठीक है। देख लेते हैं बिहार एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली वाट % टू बिहार GSDP, ठीक है। तो करीब करीब प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर में आता है वो करीब करीब 20% के आसपास है, और सेकेंडरी जो है आपकी इंडस्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन है ये आपका 21% के आसपास है, और टर्चरी है वो 56 के आसपास है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 20% इन बिहार GSDP, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट % ऑफ फार्मर्स इन बिहार आर मार्जिनल फार्मर, ठीक है, मार्जिनल फार्मर। तो अगर आप देखोगे तो कितने % हैं, देख लेते हैं हम। तो क्या 50% है, 65% है, 91% है, और 74% है। तो 91% मार्जिनल फार्मर्स है बिहार में। पर कैपिटा अगर लैंड की बात करोगे तो बहुत कम है वो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक। देख लेते हैं, ओवर 91% ऑफ फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो अगर आप देखो किसी के पास है ज़मीन तो बहुत सारी है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बिहार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो पॉपुलेशन और ये पर कैपिटा लैंड होल्डिंग, ठीक है। व्हाट % ऑफ बिहार एरिया इज नेट सोन एरिया। तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, कितना है, 54%। ऊपर देखा था करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग मिलियन हेक्टेयर। तो 54% इसका नेट सोन एरिया है बिहार का, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज़ बिहार करंट फॉरेस्ट कवर। तो अभी देख रहे थे 6.6% है, तो 6.6% कहीं है क्या फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार फॉरेस्ट कवर इज ओनली 6.6%, ठीक है। विच क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट शेयर इन द टोटल क्रॉप्ड एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्या पल्सेज है, नहीं पल्सेज होती है पर इतनी मात्रा में नहीं होती। ऑयल सीड भी कम होते हैं, गन्ना अच्छे से काम नहीं हो रहा है गन्ने के ऊपर, वहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज बंद हैं। तो ग्रेन्स है, तो सबसे पहले देखोगे
तो यहाँ पर राइस, वीट और मेज़, मेज़ का भी यानी मक्का का भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे राइस, इसके लिए रोहतास बहुत फेमस है, रोहतास और कैमूर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे ही होता है। वीट के लिए ये रोहतास भी है और भोजपुर और बक्सर भी है। ठीक है, भोजपुर और बक्सर। ठीक है, कुल फसल क्षेत्रफल का लगभग 87.9% हिस्सा खाद्यान्न फसलों का है। ठीक है, देख लेते हैं किस जिले में शुद्ध बुआई क्षेत्र 80% से अधिक है। तो ये भोजपुर और आपका बक्सर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया है। ठीक है कहीं यहाँ पे भोजपुर और बक्सर, भोजपुर और बक्सर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, काफ़ी प्लेन एरिया है ये, और यहाँ पे वीट, गेहूँ बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका, गेहूं का, इस एरिया में। ठीक है, प्रोडक्शन के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे बिहार की कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो लेक ऑफ फर्टाइल लैंड, लेक ऑफ मार्केट्स, एक्सेसिव लेबर एंड लो टेक्नोलॉजी एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो एक्सेस लेबर, यहाँ पर लेबर तो बहुत ज़्यादा है और मशीनाइजेशन काफ़ी कम है। ठीक है, तो लो टेक्नोलॉजी, एक्सेस लेबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अत्यधिक श्रम शक्ति और तकनीकी के कम उपयोग से यहाँ पे बेरोजगारी का इश्यू होता है। ठीक है, खरीफ फसलों की बुवाई और कटाई कब होती है? खरीफ फसल, तो खरीफ फसल की अगर आप बात करोगे तो जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग होता है। जैसे आप धान की खेती देखोगे, मक्का है, मक्का तो खैर कभी भी कर सकते हो मक्का को, धान है, ये है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारी जायद खरीफ में आते हैं। ठीक है, तो खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई से अक्टूबर तक इसमें हार्वेस्टिंग होती है। विच क्रॉप बिलोंग टू द रबी क्रॉप? रबी क्रॉप में क्या क्या आता है? गेहूँ, आपका बार्ली, सरसों, ये सारे रबी क्रॉप में आते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पैडी, ये जूट, ये तो आपका खरीफ में आ जाएगा। वाटरमेलन और मेलन ये जायद में आ जाएगा, ये तो जून जुलाई में, मई जून में होते हैं, खरबूजे, तरबूजे और ये सब। वीट, ग्राम, मस्टर्ड और ये, हाँ ये रबी में आते हैं, रबी क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विच क्रॉप आर ग्रोन इन जायद सीजन? अभी हमने देखा था वाटरमेलन, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरे सारे जायद में आते हैं। तो ये तो रबी हो गई। ठीक है, ये भी जायद में आ गई। जूट, शुगरकेन, वाटरमेलन इसका सही आंसर है। ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूज, तरबूज, ककड़ी। विच फूड ग्रेन हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन 2022 एंड 23? ये 22-23 का आंकड़ा पूछ रहा है। तो क्या वीट है, राइस है, मेज है, बार्ले? तो राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, धान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला है। और धान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आपको रोहतास में, कैमूर में देखने को मिलेगा। जूट इज़ नोन एज, जूट, वाइट गोल्ड, गोल्डन फाइबर, समर फाइबर, मानसून फाइबर। तो इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो जूट सबसे ज़्यादा जो होता है पूरे भारत भर में, वो बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर आसाम, और अगर बिहार की बात करोगे तो पूर्णिया एंड कटिहार। पल्सेस आर मेनली ग्रोन इन विच रीजन? पल्सेस कहाँ होती हैं? तो अभी हम लोगों ने बात करी कि अगर ये मैं ऐसे मैप अगर ले लूँ बिहार का, तो गंगा बिल्कुल मिडल में होकर जा रही है। तो ये ताल वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पल्सेस। दाल में मूंग है, उड़द है, अरहर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट, छोटा नागपुर, इन्फ्लुएंस, ताल रीजन और मिथिला। तो ये ताल रीजन है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पल्सेस आर मैक्सिमम इन द ताल रीजन पैरेलल टू द गंगा। ओके, ठीक है। 17 देख लेते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन? अभी हम लोगों ने देखा था रोहतास है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, मधुबनी, रोहतास, अररिया और पटना। तो सबसे ज़्यादा रोहतास रैंक फर्स्ट इन द राइस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा।
ओके। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? तो देखते हैं, रोहतास में है, जहानाबाद में, कैमूर में और खगड़िया में है। तो जहानाबाद की ये है, हाईएस्ट वीट प्रोडक्टिविटी है ना। अगर बात करोगे प्रोडक्टिविटी तो खैर बदलती रहती है हर साल, कभी इसी की कभी उसकी, उस जिले की। लेकिन बक्सर, ये भोजपुर, भोजपुर, रोहतास ये अव्वल हैं इस मामले में। ठीक है। मक्का आपको बताई दी थी, मक्का ये पूर्णिया, कटिहार, जो ये बंगाल से सटा हुआ रीजन है, इसमें काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है। मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम है? देखो आगे प्रश्न, अररिया, खगड़िया है, पूर्णिया है, बेगूसराय है। तो पूर्णिया, ये वाला जो रीजन है, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे पूर्णिया इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया में, अररिया में भी काफ़ी ऐसे मक्का होती है, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बिहार की 64% गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो हम पहले मैप में देख चुके हैं कि वेस्ट चंपारण है, वहाँ पे गन्ना देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहली जो चीनी मिल थी वो भी बेतिया में लगाई गई थी। तो वेस्ट चंपारण इसका सही आंसर है। वेस्ट चंपारण इज द बिहार टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इज इन बिहार। बिहार में कौन सा है जो सर्वाधिक आम का उत्पादन करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं बिहार में, मालदा वालदा इस टाइप से, जर्दालू आम। तो दरभंगा है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ये मिथिला वाला रीजन है, यहाँ पे मखाने और आम अच्छी मात्रा में होते हैं। प्याज और बैंगन उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी हैं? तो क्या पटना वैशाली है, नालंदा पटना है, रोहतास मुजफ्फरपुर है, नालंदा सीहोर है। तो हम लोगों ने देखा था नालंदा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बैगन, प्याज, पोटैटो। पटना में भी दाल और पोटैटो अच्छी मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्याज और बैगन दोनों नालंदा में प्रथम स्थान पे होते हैं। ठीक है। कौन सी फसल नमी युक्त रेतीली मिट्टी चाहती है? तो क्या वो राइस है, शुगर है, वीट है या शुगर केन है? तो अगर आप देखोगे, वीट जो होती है, गेहूं को चाहिए होती है इस तरह की मॉइस्चर वाली ज़मीन। ठीक है। तो गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा, वीट। शाही लीची जीआई टैग किस जिले से संबंधित है? तो शाही लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होती है, और फिर ईस्ट चंपारण और जो उसके आसपास वाला रीजन है, तो मुजफ्फरपुर सब इसका सही आंसर है। ठीक है। जीआई टैग मिला हुआ है शाही लीची को। बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच कॉम्बिनेशन? तो किसका है? जूट, बनाना, पोटैटो, लौकी, मशरूम, शिंगाड़ा, वीट, राइस, ग्राम, ओनियन, ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लौकी, जो हमने इमेज एक बनाई थी कि लौकी है, मशरूम है और सिंगाड़ा, ये आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, प्याज, आलू, टमाटर, इन सब के बाद। ठीक है। तो बिहार लीड्स इन लौकी, मशरूम एंड सिंगाड़ा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? क्या कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं या कुएँ हैं? तो ट्यूबवेल्स है ना, वो इसका सही आंसर है। 63% के आसपास ट्यूबवेल्स हैं बिहार में। ओके। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया? सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया बिहार में किस जिले में है? कौन सा है? देखते हैं। सीहोर है, रोहतास है, औरंगाबाद है और दरभंगा है। तो रोहतास है ना, यहाँ पे कैनाल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में है, और सबसे ज़्यादा इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट यही है बिहार का, रोहतास। यहाँ पे आपको देखने को, यहाँ पे चावल है और आपका गेहूँ है, ये अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है। और कैमूर वाला रीजन, रोहतास, वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद मेनली यूज विच इरिगेशन सोर्सेज? तो क्या होता है रोहतास, पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद में मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? क्या पॉन्ड्स हैं, वेल है, कैनाल्स हैं या ट्यूबवेल्स हैं? तो यहाँ पे दीज डिस्ट्रिक्ट रिलाई हेविली ऑन कैनाल्स। ठीक है। कैनाल्स यहाँ पे ये निर्भर करते हैं, कैनाल्स अच्छी खासी मात्रा में है इस एरिया में। दक्षिण बिहार में कुल नहर सिंचाई का कितना प्रतिशत होता है? तो देख लेते हैं। 15%, 25%, 50% या 75%? तो अबाउट 75% ऑफ कैनाल्स इरीगेशन इज इन साउथ बिहार। ठीक है। साउथ बिहार में कैनाल जो इरीगेशन है वो 75% के आसपास है। ठीक है। उत्तर बिहार की प्रमुख नहर प्रणाली कौन सी है? तो गंडक है। ठीक है। गंडक ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। पग पग पोखर पान पखान कहावत किस सिंचाई स्रोत से को दिखाती है? तो पग पग पोखर का मतलब पॉन्ड्स होते हैं। पोखर यहाँ पानी भरा होता है जिसमें सिंगाड़े या फिर आपका मखाना का उत्पादन होता है, तो ये पॉन्ड्स को दर्शाती है, तालाब बोल सकते हो आप उनको। टेनर ऑफ द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, तो जो चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप है वो 2023 से लेके 2028 तक है, और
हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हु इनॉग्रेटेड द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, अभी देखा था ये तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ बिहार वॉन द कृषि संक्रमण अवार्ड। ठीक है, बिहार को 5 बार मिल चुका है अब तक ये अवार्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर में कितने ज़िले शामिल हैं, तो ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। 13 ज़िले शामिल हैं, जिसमें पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, ठीक है, सारण है, वैशाली है, और एक एकड़ में अप्रॉक्स 11,500 रुपये की आपको सब्सिडी दी जाएगी बिहार सरकार की तरफ से। ओके, और अब मैं इसमें कुछ ना परंपरागत कृषि योजना, भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, और या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, ये एक ही है, संपदा योजना। विच फर्टिलाइजर है द हाईएस्ट कंजम्पशन इन बिहार, बिहार में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किसका होता है, तो यूरिया का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, और पूरे भारत भर में यूरिया का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि भारत में या पर्टिकुलर बिहार में या किसी भी स्टेट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, जो कि मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार, बिहार में 4 हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 4 हैं, वो हमने डिस्कस किया था, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। व्हाट इज द सॉइल टाइप ऑफ नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान की मिट्टी का क्या प्रकार है, तो ये जो होती है ना, ये एसिडिक सैंडी लोमी सॉइल होती है। ठीक है, सैंडी लोम एसिडिक मीडियम होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पर जूट, मक्का, अनानास होते हैं, वो कौन सा है, तो ये आपका सेकंड जोन है, जहाँ पे अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है। ठीक है, बिहार की कृषि को सबसे अधिक कौन सी दोहरी समस्या प्रभावित करती है, तो बिहार को फ्लड्स हैं और इस तरह के ड्रॉट हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, पूरे भारत भर का सबसे ज़्यादा